A man can row 15 km per hour downstream and 9 km per hour upstream. The speed of the boat in still water is. एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक है नाव और धारा। इसे हम कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, इसका हिंदी क्या है? नाव और धारा। और धारा एसएससी 2008 से है। ये एसएससी 2008 से क्या है कि व्यक्ति जो है नाव से धारा की दिशा में कितना किलोमीटर के घंटे से जा सकता है? कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका रफ्तार जो है गति है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो हमें निकालना है कि शांत जल में नाव का गति क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हम मान लेते हैं कि लेट या फिर माना कि शांत जल में नाव का जो गति है, ठीक है, शांत जल में नाव का गति है। इसमें दो इक्वेशन बनाना है बस, और कुछ नहीं। शांत जल में नाव की जो गति है वो निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कितना मान लिए? x किलोमीटर पर आवर। और जो धारा की गति है तो इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर, दो चीज मान लिए। अब क्या दिया है इसमें कि नाव से धारा की दिशा में जो गति में जा रहा है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा की दिशा की गति में, यानी कि दोनों गति इसमें क्या है? जुड़ जाएगा। ठीक है, धारा की गति भी एक ही साइड जा रहा है और नाव का भी गति एक ही साइड जा रहा है। ये मान लो धारा है, तो धारा इस दिशा में सपोज करो कि बह रहा है, यहाँ इस जगह, तो नाव भी जो है इसी दिशा में बह रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का गति क्या है? जुड़ जाएगा। सो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 15 किलोमीटर। यानी कि दोनों का गति जो जुड़ रहा है एक ही दिशा में है, उस समय इसका है 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है प्रतिकूल दिशा में, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में जा रहा है। धारा जिस दिशा में बह रही है, जैसे धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव चल रहा है इस दिशा में, यानी कि माइनस हो जाएगा इसमें। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है? 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। करना क्या है? दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो या प्लस कर दो। अगर हमें डायरेक्टली नाव का गति चाहिए, शांत जल में नाव का गति, तो x माना है हमने। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हमें x निकालना है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो यहां से y कट नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 9। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे सो यहां से प्लस हो जाएगा ये। हाँ, यहां प्लस नहीं होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हमें जोड़ना है तो ये दोनों जोड़ेंगे, यहां से 2x होगा और प्लस वाई माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 2x इक्वल्स टू 15 9 24। सो x इक्वल्स टू कितना होगा? x इक्वल्स टू 24/2 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो शांत जल में नाव का जो गति है वो कितना होगा? 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या किया हमने कि इसको x माना नाव का गति जो शांत जल में, और धारा का गति जो है वो y माना है। जब एक ही दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई जो दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो x माइनस वाई। ठीक है, ये कितना दिया है? 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों इक्वेशन को क्या है? जोड़ दिए। डायरेक्टली हम नाव का गति निकालेंगे, अगर घटाते तो भी इक्वेशन में आ जाता, तो घटाते तो हमें पहले धारा का गति मिलता, क्योंकि धारा का गति हमने y माना। ठीक है, तो घटाते तो हमें x कट जाता। ठीक है, x माइनस एक्स करते तो कट जाता, तो हमने जोड़ दिया। सो डायरेक्टली हम क्या किए? यहाँ से नाव का गति निकालनी, x इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आज का टॉपिक। जय।